चू हेलो निखिल, किस सोच में डूबे हो? इंदु ने निखिल को चुपचाप बैठे देखकर पूछा। रुचि और सुरेश में उसके पीछे पीछे पहुंच गए। कुछ खास नहीं, बस यूं ही बैठा था। निखिल ने उन तीनों को पास पड़े डेस्क पर बैठने का इशारा करते हुए कहा। फरवरी का अंतिम सप्ताह चल रहा था। सुबह सुबह मौसम में थोड़ी ठंडक थी। ऐसे में सुबह की गुनगुनी धूप में बैठना आनंददायक था। निखिल भी कॉलेज की कक्षा शुरू होने से पहले इसी धूप का आनंद ले रहा था। इंदु, रुचि, सुरेश और निखिल चारों अच्छे दोस्त थे। सुरेश और निखिल तो शुरू से ही सहपाठी थे, जबकि इंदु और रुचि से उनकी दोस्ती कॉलेज आकर हुई थी। इंदु और रुचि भी बचपन की सखियां थी। इनकी दोस्ती का कारण सुरेश और इंदु दोनों का कॉमर्स के विद्यार्थी होना था। दोनों धीरे धीरे दोस्त बने और पिछले वैलेंटाइन पर उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों चाहते थे कि इस वैलेंटाइन पर निखिल और रुचि भी एक दूसरे को चुन ले, ताकि उनकी दोस्ती कॉलेज के बाद भी बरकरार रहे। लेकिन उनमें से कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था। हालांकि वे बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों की चुप्पी के कारण कुछ ही दिन पहले इस कॉलेज में उनका अंतिम वैलेंटाइन भी निकल चुका था। संभवतः अगले वर्ष उनकी राहें जुदा हो क्योंकि निखिल आर्ट्स का विद्यार्थी था तो रुचि विज्ञान की, और अगले वर्ष स्नातकोत्तर में उन्हें कहाँ दाखिला मिलेगा यह निश्चित नहीं था। चारों दोस्तों में निखिल गंभीर प्रवृत्ति का था, जबकि शेष तीनों चुलबुले और सदा हंसी मजाक में व्यस्त रहने वाले थे। ऐसा नहीं कि निखिल बिल्कुल भी मजाक नहीं करता था या मजाक सहता नहीं था, लेकिन अपने साथियों की तुलना में थोड़ा गंभीर था। आर्ट्स का विद्यार्थी होते हुए भी कॉलेज में उसका समय क्लासरूम में या लाइब्रेरी में ही बीतता था। हाँ, सर्दियों में सुबह सुबह कैंटीन के बाहर धूप सेंकने के लिए बैठने की फुर्सत वह अवश्य निकाल लेता था। अन्यथा कॉलेज कैंप में इधर उधर घूमना उसे रुचि नहीं लगता था। लड़कियों से बात करने को लेकर वह विशेष रूप से संकोची था। अगर वह सुरेश का दोस्त न होता तो शायद ही उसकी किसी लड़की से दोस्ती होती। इंदु से मिली जानकारी के आधार पर सुरेश निखिल को रुचि के संबंध में आगे बढ़ने के लिए उकसाता था, लेकिन निखिल अपने संकोची स्वभाव की कुचैली उतार पाने में खुद को असफल पाता। दरअसल वह नहीं चाहता था कि प्रणय निवेदन करके वह एक दोस्त खो दे। रुचि निखिल के प्रति आकर्षित तो थी, लेकिन उसके गंभीर स्वभाव को देखकर एक सीमा से आगे नहीं बढ़ पाती थी। निखिल के मन की वह था उसे इंदु सुरेश से भी नहीं मिल रही थी। चारों दोस्त आज कैंटीन पर बैठे चाय चुस्कियों के साथ धूप का आनंद ले रहे थे कि पीरियड लग गया। इंदु और सुरेश ने जल्दी जल्दी चाय खत्म की और किताबें उठाकर चल दिए। निखिल का यह पीरियड फ्री होता है। वह अक्सर कुछ चारों दोस्त आज कैंटीन पर बैठे चाय की चुस्कियों के साथ धूप का आनंद ले रहे थे। पीरियड लग गया। इंदु और सुरेश ने जल्दी जल्दी चाय खत्म की और किताबें उठाकर चल दिए। निखिल का यह पीरियड फ्री होता है। वह अक्सर कुछ देर बैठकर लाइब्रेरी चला जाता है। रुचि ने भी आज यही रुकने का मन बनाया। रुचि को उठते देखकर निखिल ने पूछा, तुमने आज क्लास नहीं लगानी क्या? नहीं, मेरा आज मूड नहीं क्लास लगाने का। क्या हुआ तुम्हारे मूड को? निखिल ने पूछा। कुछ नहीं, बस वैसे ही दिल किया धूप में बैठकर तुम्हारे साथ गप्पे मारने का। दिल की बातें मानना सदा ठीक नहीं रहता, निखिल ने गंभीर होते हुए कहा। रहे ना रहे, लेकिन हर कोई तुम सा नहीं हो सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतनी ही, तुम्हें शायद भगवान ने दिल नहीं दिया। रुचि ने व्यंग्य बाण छोड़ा।
दिल तो दिया है लेकिन फिल्मी दिल नहीं दिया। मतलब यही कि हर लड़की को देखकर सीने से उछलकर हाथ में आने वाला दिल नहीं दिया। अच्छा तो कैसा दिल दिया है भगवान ने तुम्हें? रुचि ने उत्सुकता से पूछा। बस साधारण सा दिल जो धड़कता है, जिसे तुम दूसरों का दर्द अनुभव होता है और औरों की खुशी से खुश हो सकता है। सचमुच? रुचि ने शरारती लहजे में कहा। क्यों नहीं, क्यों यकीन नहीं? कैसे हो मैं? हमें कौन सा तुमने अपने दिल में झांकने का मौका दिया है? रुचि ने हौसला करके अपनी बात पर विशेष जोर देते हुए कहा। यह पहला मौका था जब निखिल के सामने ऐसी बात कहने का कारण मौजूद था। दिल कोई कमरा तो नहीं जिसमें दरवाजे खिड़कियां खोलकर अंदर झांका जाता है। निखिल ने धड़कते दिल को नियंत्रित करते हुए कहा। तो कैसे झांका जाता है? रुचि ने उत्साहित होते हुए पूछा। हम जिसके करीब होते हैं उनके दिल को भी जान लेते हैं। निखिल ने अपनी असहजता को छुपाते हुए कहा। कुछ लोग तुम जैसे भी होते हैं जिन्हें जानना बहुत मुश्किल होता है। रुचि ने फिर व्यंग्य बाण छोड़ा। हो सकता है मुश्किल हो, मगर असंभव तो नहीं। निखिल ने गंभीर होते हुए कहा। चलो हम कोशिश करते रहते रहेंगे, शायद कुछ पल्ले पड़ जाए। रुचि ने निखिल की आंखों में झांकते हुए कहा। अब तो 2-3 महीने बचे हैं, अगले साल न जाने कहाँ होंगे। तो क्या दोस्ती को की डोर यहीं टूट जाएगी? रुचि ने उदास होते हुए पूछा। कुछ कहा नहीं जा सकता। क्यों? क्या मैं इस काबिल भी नहीं कि तुम्हारी दोस्त बनी रह सकूं? रुचि ने निराश होते हुए बोला। उसका सारा जोश ठंडा पड़ गया। नहीं रुचि, तुम गलत समझ रही हो। मेरे कहने का मतलब है कि जिंदगी के व्यवस्थाओं के बीच क्या पता हम आगे कहाँ होंगे। पर जब भविष्य की तस्वीर स्पष्ट नहीं तो कैसे कहें कि हम इसी प्रकार दोस्त बने रहेंगे। हाँ ये तो है। इंदु सचमुच किस्मत वाली है। उसका दोस्त ही उसका प्यार है। हम कम से कम वे दोनों तो उम्र भर के साथी हैं। तुम्हें भी मिल जाएगा कोई साथी। क्यों इतना बेकरार हो रही हो? निखिल ने दोनों के बीच पसरती जा रही गंभीरता को कम करने के लिए चुटकी ली। हम पर वो दोस्त भी बन पाएगा या नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता। तो इन 3 सालों में कोई ऐसा दोस्त बनना चाहिए था जिससे प्यार भी किया जा सके। निखिल ने यूं ही बिना सोचे समझे बात कह दी। हालांकि बात कहने के बाद वह कुछ असहज महसूस कर रहा था। यही तो बदकिस्मती रही मेरी। मैंने दोस्त भी बनाया तो तुम सा। भीतर गहरी जिज्ञासा लिए हुए बाहर से बनावटी मुस्कान के साथ उसने वो बात कह दी जो वह कहना चाहकर भी कभी कह नहीं पाई थी। आज भी वह यह कह पाई कि उसे उसकी आशा नहीं थी। हालांकि वह मौके की तलाश में थी और कॉलेज छोड़ने से पहले निखिल से पूछना जरूरी चाहती थी कि क्या उसके बीच भी प्यार का पवित्र रिश्ता बन सकता है या नहीं। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। आज उसने अपनी क्लास भी जानबूझकर ही छोड़ी थी। दोस्ती के खो जाने की निराशाजनक बात सुनने के बाद उसे लगा कि वह अब आर पार की बात हो जानी चाहिए थी। भले ही उसे नहीं पता कि कौन सी बात उसे कैसे कहनी है। क्या मैं इतना बुरा हूँ? निखिल ने भी हिम्मत करके बात को आगे बढ़ा दिया। शायद रुचि ने कहा। जब वह कहना तो चाहती थी कि नहीं तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हारे प्रति उसके दिल में ऐसी भावना रूपी बीज है जो अंकुरित होकर वह प्यार के वृक्ष में बदल सकता है। जरूर तो बस उसे तुम्हारी स्वीकृति की है। क्यों? क्या बुराई है मुझ में? निखिल ने सहज होते हुए कहा। खुद ही सोचो। रुचि ने शरारती लहजे में कहा। खुद की नज़र में तो ठीक ही हूँ। अच्छा बनने का प्रयास भी रहता है, पर तुम्हें बुरा लगता हूँ तो कोई कारण तो होगा ही। निखिल ने गंभीर होते हुए कहा।
कभी किसी लड़की की तारीफ की है, ये शब्द कहकर रुचि ने अपनी निगाहें निखिल के चेहरे पर टिका दी। क्यों? इससे क्या होता है? यही तो मंगलसूत्र है प्यार का। अच्छा, तो लड़कियां तारीफ की भूखी होती है। निखिल ने ऐसे कहा जैसे वो इस तथ्य से बिल्कुल अनजान हो। कुछ भी समझो, मगर प्यार करना है तो यह जरूरी शर्त है, रुचि ने दार्शनिक अंदाज में कहा। फिर तो प्यार बड़ा खोखला हुआ। कैसे? तारीफ तो सुंदरता की होती है और सुंदरता कभी स्थायी नहीं होती। जब सुंदरता स्थायी हो नहीं तो तारीफ स्थायी कैसे होगी? और जो प्यार तारीफ की नींव पर खड़ा हो वो तारीफ के अभाव में बिखर नहीं जाएगा। दार्शनिकता बघारने वाली अब निखिल की थी। क्या तुम्हारी नज़र में तारीफ की कोई अहमियत नहीं? रुचि ने नया सवाल दगा। अहमियत है, मगर काम के मामले में अच्छे काम की तारीफ ही होनी चाहिए। लेकिन यह तक सुंदर चेहरे की तारीफ की बात है। मुझे नहीं लगता कि सुंदर चेहरों को इसकी ज़रूरत है। जो सुंदर है वह सुंदर है, चाहे कोई तारीफ करे न करे। चांद को कोई सुंदर कहता है या नहीं, इसकी परवाह चांद को कब है? उल्ट तुमने तो बात का बतंगड़ बना दिया। नहीं, मैंने तो बस वही कहा जो मैं सोचता हूँ। अब तुम्हें गलत लगता है तो तुम जानो, निखिल ने पल्ला झाड़ते हुए कहा। नहीं, मैं तुम्हें गलत नहीं कह रही, मैं तो बस तुम्हें प्यार करने का तरीका बता रही थी, रुचि ने बात को संभालते हुए कहा। इस मेहरबानी के लिए शुक्रिया वह, पर माफ़ करना, मैं इस तरीके को अंजाम नहीं पाऊंगा। पछताओगे कैसे? कोई प्यार नहीं करेगा। झूठी तारीफ से प्यार हासिल किया तो क्या किया? प्यार दिल से होना चाहिए, दिल में होना चाहिए। तुम्हारे दिल में है प्यार? रुचि ने फिर सवाल किया। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? निखिल ने भी प्रत्युत्तर में सवाल दिया। दोस्त हूँ तुम्हारी। और रुचि ने बात को जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया। उसकी निगाहें अब निखिल पर टिक गई है। और क्या? निखिल ने अनजान बनते हुए कहा। खुद समझने की कोशिश करना, मैं उत्तर का इंतजार करूंगी। रुचि ने आखिरी बात कह दी। उसे लगा वह इससे अधिक स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकती, इसलिए किताबें समेटकर वह खड़ी हुई। रुको रुचि, निखिल ने रुचि का हाथ पकड़ कर रोकते हुए कहा। कैसा जवाब? अपने दिल से पूछो, रुचि ने निखिल की आंखों में आंखें डालते कहा। तुम भी तो मेरे अपने दिल से कुछ पूछो कि क्या जवाब की जरूरत है? निखिल ने संकोच की केंचुली को किसी तरह से उतारते हुए कहा। शायद नहीं, रुचि कुछ अशांतिक और कुछ अशंकित होते हुए बोली। शायद का अर्थ यही कि जब तक उत्तर पाके मुंह से न सुन लूं तब तक तसल्ली नहीं होगी। मैं तुमसे आप कैसे हो गया रुचि? निखिल ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं तुमसे आप कैसे हो गया रुचि? निखिल ने मुस्कुराते हुए कहा। दिल ने मजबूर किया तो कहा, अब फैसला आपका है। रुचि, तुम इस दर्जा पागल होगी और सोचा न था। निखिल खड़े होकर रुचि के हाथ को अपने हाथों में दबाते हुए कहा। क्या प्यार पागलपन नहीं है निखिल? है, बड़ा प्यार पागलपन, और खुदा करे यह पागलपन सब करे। निखिल ने रुचि के गालों को प्यार से थपथपाते हुए कहा। रुचि की आंखें आंसुओं से लबालब थी। शब्द होठों पर आ नहीं रहे थे। आते भी कैसे? शायद निस्पंद होता है। प्यार शब्द को शब्द तो छोटे पड़ जाते हैं प्यार का इजहार करने में।